हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर पूरी 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज को हम आपको खाली 100 डेज और 100 लेक्चर्स में कवर करवा देंगे। स्टूडेंट्स, ऐसा कोर्स आपको कहीं पर भी और नहीं मिलेगा जिसमें कि हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करा जाए और फिर उसी टॉपिक को एनसीईआरटी में से भी बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करा जाए। तो स्टूडेंट्स, इसी कोर्स के अंदर हम ऑलरेडी 3 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। आज हमारा 4th चैप्टर है और 4th चैप्टर के अंदर भी स्टूडेंट्स हम पहले 3 दिन के लेक्चर्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज इसका 4th डे है जिसके अंदर हम आज प्लानिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो हमने प्लानिंग का मतलब डिस्कस कर लिया है कि प्लानिंग होती क्या है, उसके फीचर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके मेरिट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखते हैं प्लानिंग प्रोसेस क्या है। तो स्टूडेंट, जब हम प्लानिंग करते हैं तो बेसिकली हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उस प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है एंड पॉइंट्स दैट वी वांट टू अचीव। अल्टीमेटली हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन। डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन, फ्यूचर में हम किस पोजीशन पर पहुंचना चाह रहे हैं। तो जब आप प्लानिंग करते हो तो सबसे पहले आपका टारगेट होता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना बड़ा ही क्लियरली, बड़ा ही प्रिसाइजली, कि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जैसे सपोज आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट करा कि इस साल हम अपनी सेल्स को 20% से बढ़ाएंगे, पिछले साल जितनी भी सेल्स करी थी उससे 20% बढ़ाएंगे, तो यह आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव्स पहले तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट होते हैं, उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना ऑब्जेक्टिव सेट करता है कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहली स्टेज जो प्लानिंग के अंदर है वो अपने टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने की, हम अपने गोल्स को सेट करते हैं कि हम अचीव करना क्या चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद डेवलपिंग प्रीमिसेस। अब आपने जो गोल सेट करे उनको आप फ्यूचर में अचीव करोगे, तो फ्यूचर के अंदर क्या कंडीशंस होंगी उसके बारे में आपको कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं। तो जो फ्यूचर के बारे में आपको अजम्पशंस लेनी पड़ी, अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर कंडीशंस, कि फ्यूचर में क्या कंडीशंस मार्केट में होंगी, उन अजम्पशंस को आप प्रीमिसेस कह देते हैं। यू हैव टू मेक सर्टेन प्रेडिक्शंस, सर्टेन अजम्पशंस, सर्टेन कंजेक्चर्स रिगार्डिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर में कस्टमर का टेस्ट क्या होगा, फ्यूचर में गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होंगी, फ्यूचर के अंदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आएंगे। तो आपको फ्यूचर के बारे में कुछ अजम्पशंस लेके चलनी पड़ेंगी, तभी आप फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर सकते हो। तो प्लानिंग करते वक्त आपको अंदाजा लगाना पड़ता है, कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं, उन अजम्पशंस को हम प्लानिंग प्रीमिसेस बोल देते हैं। उसके बाद होता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जब आपने अपना गोल सेट कर लिया तो गोल्स को अचीव करने के लिए खाली एक ही अल्टरनेटिव आपके पास नहीं है, वेरियस अल्टरनेटिव्स। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं जिससे कि आप उन गोल्स को अचीव कर सकते हो। जैसे आपने टारगेट सेट करा, हमने अपनी सेल्स को बढ़ाना है, तो अब सेल्स को बढ़ाना है तो उसके लिए ऑप्शंस क्या क्या हो सकती हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप इंप्रूव कर लो, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप कम कर लो, एक अल्टरनेटिव ये भी हो सकता है। हैवी एडवर्टीजमेंट्स में इन्वॉल्व हो जाओ, एक अल्टरनेटिव ये भी हो सकता है। पर्सनल सेलिंग करना शुरू कर दो जिससे कि आपकी सेल्स बढ़े, एक अल्टरनेटिव ये भी हो सकता है। किसी अच्छे दूसरे कोलैबोरेटर के साथ कोलैबोरेशन कर लो, एक अल्टरनेटिव ये भी हो सकता है। तो देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स, लॉट ऑफ अल्टरनेटिव्स टू अचीव द टारगेट्स। तो इस स्टेज में हम सभी अल्टरनेटिव्स की एक लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो हमने एक लिस्ट बना ली कि ये सारी ऑप्शंस हैं, ये सारे अल्टरनेटिव्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। देन आइडेंटिफाई करने का इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव कोर्सेज। इवेल्युएट करने का मतलब होता है उनको स्टडी करना। स्टडी करने का मतलब होता है उनके प्रोज और उनके कॉन्स। प्रोज का मतलब है पॉजिटिव पॉइंट्स को स्टडी करना, कॉन्स का मतलब है नेगेटिव पॉइंट्स को। तो जितने भी आप
अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करोगे, हर अल्टरनेटिव का कोई पॉजिटिव पॉइंट होगा, कोई नेगेटिव पॉइंट होगा, तो आप हर एक अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करोगे, स्टडी करोगे बड़ा डिटेल में कि उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। सभी अल्टरनेटिव्स को बेसिकली हम एनालाइज कर रहे हैं, डीपली स्टडी करके उनके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में भी पता कर रहे हैं और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी। तो इवेल्युएट करा सभी अल्टरनेटिव्स को, इवेल्युएट का सेलेक्टिंग। अब सबसे अच्छा अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव को हम सेलेक्ट कर लेंगे। कई बार एक अल्टरनेटिव इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, कंबिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स अच्छे होते हैं, तो हम एक अल्टरनेटिव की जगह कंबिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब दो अल्टरनेटिव्स हमें लगता है सबसे अच्छे हैं, तो उन दोनों के कंबिनेशन को भी यूज कर सकते हैं। अब सबसे अच्छा अल्टरनेटिव कौन सा होगा? जिसके अंदर लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिसके नेगेटिव पॉइंट्स सबसे कम हैं, जो मोस्ट प्रॉफिटेबल होगा। लगता है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ऑप्शन ये है। मोस्ट फीजिएबल, जितने भी ऑप्शंस हैं सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल वो होगा। तो बेसिकली सबसे अच्छे अल्टरनेटिव को हम सेलेक्ट करेंगे, और अगर हमें लगता है कि एक अल्टरनेटिव की बजाय कंबिनेशन को सेलेक्ट करें तो हम कंबिनेशन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देन इंप्लीमेंटिंग द प्लान। इंप्लीमेंट का मतलब होता है डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब इंप्लीमेंट करने का मतलब जो हमने सोचा है, जिस अल्टरनेटिव को हमने सोचा है कि फॉलो करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करवा देना, काम करना शुरू कर देना। जैसे हमने मान लो प्रोडक्शन को बढ़ाना है और हमारा टारगेट, हम लेबर अरेंज करेंगे और मशीन्स अरेंज करेंगे जिससे हम प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। तो इस स्टेप में हम लेबर को अरेंज करना शुरू कर देंगे, मशीन्स को खरीदना शुरू कर देंगे। तो डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। जो भी अल्टरनेटिव्स या अल्टरनेटिव आपको सबसे अच्छा लगा था, जिसको आपने सेलेक्ट करा था, अब आप उसको इंप्लीमेंट करोगे। उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल काम करना है वो आप करना शुरू कर दोगे। और सबसे लास्ट में फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब होता है मॉनिटरिंग करते रहना। मॉनिटरिंग का मतलब है एक बारी आप इंप्लीमेंट कर दो प्लान्स को, एक बारी प्लान्स अप्लाई हो जाएं, आपको टाइम टू टाइम उनको चेक करना है कि जैसे आप सोच रहे हो वैसे प्लान्स को अप्लाई भी किया जा रहा है। नहीं, आपने खाली प्लान्स बना दिए पर उनको सही ढंग से अप्लाई नहीं किया जा रहा, फॉलो नहीं किया जा रहा, तो प्लान्स बनाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको टाइम टू टाइम अपने प्लान्स को चेक करना है। यह चेक करना है कि प्लान्स में कोई कमियां तो नहीं आ गई। हो सकता है एनवायरमेंट चेंज होने की वजह से हमारे प्लान्स लेस इफेक्टिव हो जाएं, तो प्लान्स को चेंज करो। अगर लगता है आपको डिसीजंस को चेंज करने की जरूरत है तो डिसीजंस को चेंज करो। तो टाइम टू टाइम अपने प्लान्स को फॉलो अप करते रहो, ताकि कुछ भी कमियां आ रही हैं वो पता चलती रहे और आप उन कमियों को साथ के साथ दूर करते रहो। तो फॉलो अप करते रहो, मॉनिटर करते रहो। प्लान्स बन जाने के बाद, इंप्लीमेंट हो जाने के बाद टाइमली उसको बार बार चेक भी करते रहो वेदर दे आर बीइंग फॉलोड और नॉट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्लानिंग का प्रोसेस है। अब एनसीईआरटी में से देखते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन है। तो प्लानिंग प्रोसेस में पहला स्टेप हमने करा, दैट इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। मैंने बता दिया, सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करोगे। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। क्या अचीव करना चाह रहे हैं बेसिकली हम। इट कुड मीन एन इंक्रीज इन सेल्स बाय 20%, विच कुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है हमारा ऑब्जेक्टिव हमने 20% से सेल्स को बढ़ाना है, तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड क्लियरली फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स एंड एम्प्लॉइज। क्लियर कट ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए ताकि किसी भी एम्प्लॉई को, किसी भी डिपार्टमेंट को किसी टाइप की कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमारा टारगेट क्या है। एक बार जब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएंगे, डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स देन नीड टू सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स विद इन द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस फिलॉसफी। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हर एक डिपार्टमेंट, हर एक यूनिट अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेगा। तो प्लानिंग के अंदर सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करा, टारगेट सेट करा कि हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं। देन आपने डेवलपिंग प्रीमिसेस को डेवलप करा। Planning is concerned with future, which is uncertain, and every planner is using certain conjecture about what might happen in future. Conjecture means assumptions. हम फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको फ्यूचर के बारे में कुछ assumptions लेके चलनी पड़ेंगी। Therefore, the manager is required to make certain assumptions about the future. फ्यूचर में क्या होगा, हमें assumptions लेके चलनी पड़ेंगी। These assumptions are called premises. इनको हम premises बोल देते हैं। These assumptions may be regarding the future demand. फ्यूचर में प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, कस्टमर का टेस्ट क्या होगा, मार्केट में कंपटीशन कितना होगा, टैक्स का रेट क्या होगा,
गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होंगी, इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, तो इनसे रिलेटेड हमें अजम्पशंस लेके चलनी पड़ती हैं जिसको कि हम प्रीमिसेस कह देते हैं। फिर मैंने आपको बताया बच्चे कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, तो आपको सभी अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करके उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। देयर में बी मेनी वेज टू एक्ट एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, काफी सारे तरीके हो सकते हैं। ऑल द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड, सभी को आइडेंटिफाई करना है। हाँ, कोर्स ऑफ एक्शन में भी रूटीन और इनोवेटिव हो सकता है। रूटीन का कोई आप ऑप्शन ढूंढ लो, को आइडेंटिफाई कर लो। इनोवेटिव का मतलब कुछ नया सोचना। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो कई बार हम कुछ नए इनोवेटिव्स अल्टरनेटिव्स के बारे में भी सोचते हैं। एंड इनोवेटिव कोर्स में भी अडोप्टेड बाय इन्वॉल्विंग मोर पीपल शेयरिंग देयर आइडियाज। अगर आपको नया कुछ आइडिया लेके आना है, नया अल्टरनेटिव के बारे में सोचना है, तो और लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। If the project is important, more alternatives should be generated and thoroughly discussed among the members. अगर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो जितना ज्यादा से ज्यादा अल्टरनेटिव्स को आप आइडेंटिफाई कर सको उनको आइडेंटिफाई करो, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के साथ डिस्कस करो। प्रोजेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो ज्यादा केयरफुली आपको अल्टरनेटिव्स को स्टडी करना पड़ेगा। देन इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, इवेल्युएट का मतलब उनको स्टडी करना। द नेक्स्ट स्टेप इज टू वे द प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज का मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स, कॉन्स का मतलब नेगेटिव पॉइंट्स। The positive and negative aspect of each proposal need to be evaluated in the light of objectives. इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्क और रिटर्न उसके प्रोजेक्ट ऑप्शन के अंदर कितनी है, अर्निंग पर शेयर, इंटरेस्ट रेट क्या है, टैक्सेस क्या है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको हर एक अल्टरनेटिव के पॉजिटिव पॉइंट्स को भी स्टडी करना है और नेगेटिव पॉइंट्स को भी। अल्टरनेटिव्स आर इवैल्यूएटेड इन द लाइट ऑफ देयर फिजिबिलिटी, कितना वो फिजिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कॉन्सिक्वेंसेज उसके फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करा। इवैल्यूएट करने के बाद आप सबसे अच्छे अल्टरनेटिव को या कंबिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट कर लोगे। दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहां पर आप डिसीजन ले रहे हो। द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड एंड इंप्लीमेंटेड, सबसे अच्छा प्लान होगा उसको आपने अडॉप्ट करना है। द आइडियल प्लान ऑफ कोर्स वुड बी मोस्ट फिजिबल, जो सबसे ज्यादा फिजिबल है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रॉफिटेबल है और जिसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कम से कम है, वो सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स में बी सिलेक्टेड इंस्टेड ऑफ वन बेस्ट कोर्स। कई बार होता है एक अल्टरनेटिव ही खाली अच्छा नहीं है, काफी सारे अल्टरनेटिव्स हैं, तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स। दिस स्टेप इज कंसर्न विद पुटिंग द प्लान्स इनटू एक्शन। अब रियल लाइफ में काम करना शुरू कर देना, दैट इज डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। जैसे आपने प्लान बनाया था कि हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, ज्यादा लेबर, ज्यादा मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो इस स्टेप में हम लेबर इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, मशीन को खरीदना शुरू कर देंगे। तो डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब हमने जो अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करा था उससे रिलेटेड जो रिसोर्सेज अब अरेंज करने हैं हम उनको अरेंज करना शुरू कर देंगे। और लास्ट में फॉलो अप। The last step in the process of planning is to see whether plans are being implemented and activities are performed according to schedules or not. अब plans जब अप्लाई हो जाएंगे तो चेक करना कि जैसा हमने सोचा था वैसे plans को फॉलो किया भी जा रहा है या नहीं। जो हमने शेड्यूल्स बनाए थे, जो टारगेट्स बनाए थे, उसके अकॉर्डिंगली काम चल भी रहा है या नहीं। फॉलोअप इंक्लूड्स मॉनिटरिंग द प्लान्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसको मॉनिटर करते रहना एंड मेकिंग नेसेसरी मॉडिफिकेशंस इफ द सिचुएशन चेंजेस। अगर लगता है सिचुएशन चेंज हो गई तो अगर हमें कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं तो वो चेंजेस करना। तो फॉलोअप करते रहना। अगर आप फॉलोअप नहीं करोगे, टाइम टू टाइम चेक नहीं करोगे, तो हो सकता है आप प्लान्स को अचीव ना कर पाओ, टारगेट्स को अचीव ना कर पाओ। तो स्टूडेंट, ये हमारा एक प्लानिंग का प्रोसेस है जिसको कि ऑर्गेनाइजेशंस जब भी प्लानिंग करती हैं उसको फॉलो करती हैं। स्टूडेंट्स, आप अपने नोट्स साथ के साथ बनाते रहिए, लर्न साथ के साथ करते रहिए, जिससे एग्जाम टाइम में एकदम से आपके ऊपर कोई बर्डन ना आए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।